सचिन पायलट के फैन हैं, उनके समर्थक हैं। जबकि सचिन पायलट जब चुनाव में खड़े हुए तब नरेश मीणा को नसीहत दी थी कि वो धैर्य बनाकर रखें, राजनीति में आगे बढ़ना हो तो कांग्रेस को इस बगावत का इस सीट पर भारी नुकसान हो रहा था। इस बीच में नरेश मीणा ने बवाल काट दिया। अब उसके बाद में नरेश मीणा के सामने का राजनीतिक भविष्य भी उनके सामने मुश्किल आएगी, क्योंकि अब पुलिस ने 4 केस इस मामले में दर्ज कर दिए। नरेश मीणा कह रहे हैं 23 केस उनके खिलाफ पहले से। उनसे नरेश मीणा से कहा भी था, हमने पूछा भी था कि आखिर ये सियासत किस दिशा में ले जाएगी। आखिर वो एक राजनेता बनना चाहते हैं, अगर वो विधायक बनना चाहते हैं तो विधायक की भाषा ये नहीं होती है। किस तरीके से संजीदगी से पेश आना है उन्हें, और अगर उनकी डिमांड्स हैं, अगर उनको नाराजगी है, अगर उनको सिस्टम पे अगर उनको भरोसा नहीं है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि वो कलेक्टर से बात करना चाहते थे पहले, तो जिला कलेक्टर ने उनसे बात नहीं की। हालांकि वो कलेक्टर को भी उन्होंने धमकी दी थी कि उन्होंने हाथों में क्या मेहंदी लगा रखी है। तो नरेश मीणा की जो भाषा है, जो शैली है, हालांकि नरेश मीणा कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा करें। नरेश मीणा की शैली यही है, लेकिन पहली बार इतना बड़ा बवाल हो गया कि आप देखिए कि किस तरीके से नरेश मीणा और पुलिस के समर्थक आपस में भिड़े। और भीड़ ये भी कम नहीं था, क्योंकि जो न्यूज़ 18 इंडिया ने तस्वीरें दिखाई, तकरीबन 60 से 70 गाड़ियां तोड़ दी गई, जला दी गई, और नरेश मीणा के समर्थक हाथों में लाठियां डंडा लेकर पहुंचे थे। तो उसके बाद में जमकर बवाल हुआ। उसमें 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हुए, 10 से 15 समर्थक, नरेश मीणा के समर्थक भी घायल हुए, और काफी नुकसान हुआ। नरेश मीणा फिर उसके बाद में पुलिस ने रात में उनको हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो उसके बाद में समर्थकों आ गए और नरेश मीणा को छुड़ा कर लेकर गए। सुबह फिर नरेश मीणा अचानक धरना स्थल पर वापस पहुंच गए और उन्होंने कहा कि वो पुलिस को सरेंडर कर देंगे। वो जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ में खड़े हैं। फिर आने के बाद में फिर उन्होंने लोगों को जिस तरीके से जिस भाषा में बात की, उसके बाद में समर्थक वापस उग्र हो गए थे और वो भीड़ जुटती जा रही थी। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती बनती जा रही थी कि आखिर नरेश मीणा के साथ में समर्थकों की तादाद और ज़्यादा जुटेगी तो फिर जो कल परिस्थितियाँ खड़ी हुई थी रात को, कई ऐसी परिस्थितियाँ इससे ज़्यादा विस्फोटक हालात नहीं हो जाए। इसलिए पुलिस ने तत्काल एक्शन लेने का निर्णय किया और उसके बाद में उनके समर्थकों को इस गांव समरावता में आना चाहते थे आसपास के, उनको खदेड़ा गया। गांव को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया गया, छावनी बनाया गया। फिर गांव के लोगों को चेतावनी दी गई और उसके बाद में अलग अलग रास्ते सील किए गए, पुलिस फोर्स तैनात की सभी रास्तों पे। और उसके बाद में एसपी विकास सांगवान की अगुवाई में एक दस्ता गांव के अंदर एंटर हुआ और सीधे उस जगह पर पहुंचा जहां पर नरेश मीणा बैठे हुए थे समर्थकों के साथ, और पहले कुछ समर्थकों को भगाया हल्का बल प्रयोग करके, और उसके बाद में नरेश मीणा को उठा लिया और उनको अरेस्ट कर लिया और गाड़ी में बैठा के ले गए। हालांकि इस दौरान झड़प हुई पुलिस की और समर्थकों के बीच में, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन आखिरकार नरेश मीणा को जो पुलिस अरेस्ट करना चाहती थी उसमें कामयाब हो गई। तो यहाँ पर पुलिस को एक सफलता जरूर मिली है। अब दूसरी चुनौती है कि उनके समर्थकों को कैसे शांत रखा जाए और वो अब बवाल आगे न काटे, ये भी चुनौती है। और इसलिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगा, समर्थकों को जुटने इंडिया पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की तमाम तस्वीरें आप देखें। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरीके से नरेश मीणा बार बार कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी या सरेंडर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस बीच पुलिस वहां पर आई और फिलहाल जो है नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला चैलेंज तो यही था कि नरेश मीणा की कैसे गिरफ्तारी करें, क्योंकि समर्थक लगातार यहां पर उग्र हो रहे थे, लेकिन पहला चैलेंज जो है वो पुलिस ने सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब जो है जो उनके समर्थक पूरे गाँव में फिलहाल है, हालांकि पूरे गाँव को कॉर्डन ऑफ जरूर कर दिया गया है, लेकिन कुछ समर्थक यहाँ पर अभी भी जो है बवाल मचाने की कोशिश कर रहे थे। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं समर्थकों को तितर बितर करने के लिए। अभी फिलहाल जो है नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है और गांव से बाहर जो है देखिए हमने अनुग्रह किया। फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ।
यही सूझबूझ थी कि कानून व्यवस्था न बन गया और उसी सूझबूझ के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। लिहाजा गांव से बाहर निकल रहे छोटे घटनाओं को देखने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उसमें भी अंजाम नहीं दे पाए क्योंकि एसटीएफ और थाने एकदम सर हाँ सर इसको तो भिजवा दें सर, बाकी को हम करवाते हैं। श्योर जी सर एकदम ठीक है सर, परफेक्ट ना जाना पड़े। राइट सर, श्योर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिरफ्तारी हुई। भवानी हमारे साथ वहीं से लाइव मौजूद है। भवानी, अब चूंकि जब ले जाया जा रहा है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि एक बार फिर से कल वाली स्थिति ना बनने पाए, तो उसके भी इंतजाम किए गए होंगे। देखिए बिल्कुल ये पूरी कोशिश की जा रही है जी। तो समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर, और किन किन मुकदमे में जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे, डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए? एसपी साहब गिरफ्तारी करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़े भर रहे थे वो इस तरीके का, क्या कहेंगे? नरेश मीणा को यहाँ से गिरफ्तार करके नज़दीकी थाने पे ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद में उनको टोंक ले जाया जा सकता है। टोंक एसपी है, क्योंकि यहाँ नगर फोर्ट थाने के अंदर केस दर्ज हुआ। हम टोंक के एसपी है विकास सांगवान, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए कि काफ़ी आगे, अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर चौराहा है जहाँ फोर्स पहुँचने के बाद में जो गांव से जुड़ी उनकी चुनौती है वो कुछ कम होगी। और आप इनको समझने की कोशिश करिए कि आखिर दर्शकों को एक बार समझा देते हैं कि ये नौबत क्यों आई, अरेस्ट करने के लिए इतना बल प्रयोग करना पड़ा। उसकी वजह ये है कि नरेश मीणा ने कल एसडीएम के साथ में हाथापाई की थी। उसके बाद में वो कल गांव वालों के साथ धरना देकर बैठ गए थे और उसके बाद में नरेश मीणा रात को फरार हो गए थे। पुलिस रात भर उनको तलाशती रही और उसके बाद में नरेश मीणा आखिरकार सुबह जब जैसे गांव पहुंचे, पुलिस को खबर होगी। सामने देखिए कि चौराहे पे तस्वीरें देखिए कि पूरा किस तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रखा पूरा, और पूरी सुरक्षा के साथ, कोई गलती नहीं, कोई रिस्क नहीं पुलिस की। पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची है और वो नरेश मीणा, जो डर था पुलिस को, आखिरकार नरेश मीणा ने थोड़ा विरोध जरूर किया, लेकिन समर्थक को कल ही खदेड़ दिया गया। हमारे साथ एसपी विकास सांगवान है। तो अब तस्वीरें आप देखिए कि विकास सांगवान की अगुवाई में बहुत स्मूथली किस तरीके से पूरा दस्ता पहुंचा। एसपी साहब अरेस्ट कर लिया। तो तस्वीरें आप देखिए कि सामने की तरफ देखिए एक तस्वीर है। तो ये पूरा इलाका आप देखिए कि फोर्स एक पूरे सुरक्षा बलों के साथ में गई थी, तैयारी के साथ गई थी और आखिरकार नरेश मीणा को जो बवाल काटा था अरेस्ट कर लिया। एसपी साहब, आखिरकार नरेश मीणा को आपने अरेस्ट कर लिया? जी, गिरफ्तार किया गया है। और अभी हम देख रहे थे कि जैसा डर था उसने तो विरोध जरूर किया, लेकिन समर्थक ज्यादा नहीं आए थे सपोर्ट में। लोगों को आगाह किया था, रिक्वेस्ट की थी कि कानून व्यवस्था ना बिगाड़े और सबका कानून का सहयोग करें।